ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी का सुबह के सत्र में स्वागत है। वह सिस्टर हमारे साथ है, वो आज की बात। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की अव्यक्त वाणी सेकेंड पार्ट है। कल हमने पढ़ा 22 तारीख की है, 22 जनवरी 1988। तो टाइटल आज की अव्यक्त वाणी का हिम्मत का पहला कदम समर्पणता, ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। तो आज पार्ट 2 हम सभी रिवाइज करेंगे। तो सभी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए। मैं आत्मा स्वयं परमपिता परमात्मा जो मुझे सर्वश्रेष्ठ बनाने आए हैं, बेफिक्र बादशाह बनाने आए हैं। स्थित हो जाती हूँ आत्मिक स्थिति में और इन कर्मेंद्रियों द्वारा बाबा के महावाक्यों को सुन रही हूँ। तो बेफिक्र बादशाह बनाने वाले स्नेह के सागर बाप दादा अपने शुभ चिंतक बच्चों प्रति बोले। तो कल हमने फर्स्ट पार्ट में बाबा हम सभी को बाप समान बना रहे हैं। तो अलौकिक बाप की स्मृति के दिवस, अलौकिक बाप की, ब्रह्मा बाप की स्मृति ही समर्थी लाती है। ये स्मृति शरीर की नहीं लेकिन चरित्रों के विशेषताओं की स्मृति है। तो ब्रह्मा बाबा के हर कदम में जो विशेषताएं रहीं, संकल्प में सर्व को विशेष बनाने का हर समय उमंग उत्साह रहा, हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतक रहे, वृत्ति द्वारा हर आत्मा को उमंग उत्साह में लाना ये बहुत मुश्किल है। वृत्ति से अंदर से हम हर आत्मा के लिए उमंग उत्साह में लाएं, लेकिन बाबा ने कर दिखाया। हमारे साथ तो बाबा है ना, तो हम सभी के लिए सहज है। हम सभी चेंज करेंगे अपनी वृत्तियों को वाणी द्वारा। हर बोल अनमोल, मधुर, युक्ति युक्त, हर बोल के साथ आत्मा को हिम्मत दिलाने वाले बोल। बाबा का देखना, हर एक आत्मा की विशेषता व गुण को देखना, हर कर्म में बच्चों के साथ साथी बन के, कर्म योगी बन के कार्य किया। सिर्फ साक्षी बन के नहीं देखा, लेकिन स्थूल कर्म में भी सहयोगी रहे। तो हम सभी को सभी बातों में, बाबा की सभी बातों में समान बनना, अर्थात फॉलो फादर करना और यही रिटर्न देना है ना। इस विधि से ही हम अपने को बाप दादा के साथ स्वीट होम में रिटर्न होंगे। बाबा ने ना सिर्फ तन बल्कि तन मन धन संबंध सब समर्पण किया। मैंपन की बुद्धि, अभिमान की बुद्धि सब समर्पित कर दिया। इसलिए क्या बन गए? सदा तन मन बुद्धि से निर्मल, शीतल, सुखदाई बन गए, है ना। तो हम सभी को अपनी चेकिंग भी करनी है, यही होमवर्क में भी लेंगे। तो आज सेकेंड पार्ट, ब्रह्मा की विशेष इस बात की कमाल रही
जो आप सबके आगे साकार रूप में ब्रह्मा बाप एग्जाम्पल था, लेकिन ब्रह्मा के आगे कोई साकार एग्जाम्पल नहीं था। सिर्फ अटल निश्चय बाप की श्रीमत का आधार रहा। आप लोगों के लिए तो बहुत सहज है, और जितना जो पीछे आए हैं उनके लिए और सहज है, क्योंकि अनेक आत्माओं के परिवर्तन की श्रेष्ठ जीवन आपके आगे एग्जाम्पल है। यह करना है, बनना है, क्लियर है। इसलिए आप लोगों को क्यों, क्या का क्वेश्चन उठने का मार्जिन नहीं है। अर्थात मन बुद्धि समर्पण करो। बिल्कुल जो हो रहा है सब अच्छा ड्रामा, सब देख रहे हो, लेकिन ब्रह्मा के आगे क्वेश्चन उठने की मार्जिन थी। क्या करना है, आगे क्या होना है, राइट कर रहा हूं व रॉन्ग कर रहा हूं, ये संकल्प उठना संभव था, लेकिन संभव को असंभव बनाया। एक बल एक भरोसा, अंडरलाइन ये, एक बल एक भरोसा। इसी आधार से निश्चय बुद्धि नंबर 1 विजयी बन गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट महावाक्य हैं। इसी समर्पणता के कारण बुद्धि सदा हल्की रही, बुद्धि पर बोझ नहीं रहा, मन निश्चिंत रहा, चेहरे पर सदा ही बेफिक्र बादशाह के चिन्ह स्पष्ट देखे। 350 बच्चे और खाने के लिए आटा नहीं, और टाइम पर बच्चों को खाना खिलाना है। तो सोचो, ऐसी हालत में कोई बेफिक्र रह सकता है? 1 बजे बेल बजना है और 11 बजे तक आटा नहीं, कौन बेफिक्र रह सकता है? ना, हम सभी ये सब जानते हैं कि कैसे 1 बजे घंटी बजनी थी और 11 बजे तक कुछ भी नहीं, फिर भी बाबा बेफिक्र बादशाह रहे। ऐसी हालत में भी हर्षित अचल रहा। ये बाप की जिम्मेवारी है, मेरी नहीं है। देखो कितना निश्चय बुद्धि है ना। हम तो छोटी छोटी बातों में कितने हलचल में आ जाते हैं। तो मैं बाप का, तो बच्चे भी बाप के हैं, मैं निमित्त हूं, ऐसा निश्चय और निश्चिंत कौन रह सकता है? मन बुद्धि से समर्पित आत्मा अगर अपनी बुद्धि चलाते कि पता नहीं क्या होगा, सब भूखे तो नहीं रह जाएंगे, ये तो नहीं होगा, वह तो नहीं होगा, ऐसे व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जिन होते हुए भी समर्थ संकल्प चले कि सदा बाप रक्षक है, कल्याणकारी है। यह विशेषता है समर्पणता की। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने समर्पण होने से पहला कदम हिम्मत का उठाया, हिम्मत का अर्थात बुद्धि से बिल्कुल समर्पणता कि नहीं, कौन है हमारे साथ? बाबा है ना, हमारी विजय निश्चिंत है। ऐसे फॉलो फादर करो, निश्चय की विजय अवश्य होती है। तो टाइम पर आटा भी आ गया है ना, बेल भी बज गया और पास हो गए। कितने बड़े बड़े पेपर आए बाबा के सामने, लेकिन बाबा की निश्चय ने, तो हमें भी क्या, हमें भी अटल निश्चय, बाप की श्रीमत का हाथ है हमारे साथ। इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क
अर्थात टेढ़ा रास्ता ना ले, सदा कल्याण की बिंदी लगाओ। है ना, तो बिंदी लगाना, ड्रामा हिंदी में, आत्मा बिंदी, है ना, परमात्मा बिंदी, फुल स्टॉप। देखो आजकल व्यर्थ चल रहा है, हमें तो उसी में ही अपना कितना चेकिंग करनी है कि फुल स्टॉप, ये व्यर्थ की हलचल ना हो। इससे शक्ति भी जाती है और फिर निश्चय डगमग होने लगता है। तो इसी विधि से ही सहज भी होगा और सिद्धि भी प्राप्त होगी। बाबा ने बता दी विधि, तो ये भी ब्रह्मा की कमाल। आज पहला एक कदम सुनाया है, फिक्र के बोझ से भी बेफिक्र बन जाओ। इसको ही कहा जाता है स्नेह का रिटर्न करना। अच्छा, याद प्यार अंत में लेंगे। अभी हम पार्टियों से मुलाकात। अपने को ऊंचे ते ऊंचे बाप की, ऊंची ते ऊंची ब्राह्मण आत्माएं समझते हो? ऐसा हम समझते हैं? क्वेश्चन मार्क बाबा हमसे पूछ रहे हैं, तो चेकिंग करें हम सभी। ब्राह्मण सबसे ऊंचे गाए जाते हैं। ऊंची की निशानी सदा ब्राह्मणों को चोटी पर दिखाते हैं। दुनिया वालों ने नामधारी ब्राह्मणों की निशानी दिखा दी है, तो चोटी रखने वाले नहीं, लेकिन चोटी की स्थिति में रहने वाले। हर कार्य यहाँ पर स्थूल में होता है, जो भी संगम पर बाबा ने किया। देखो यहाँ हमें ऊंचे से ऊंचा बनाया, तो यहाँ के ब्राह्मण चोटी रखने लगे, उन्होंने स्थूल निशानी दिखा दी है। वास्तव में है ऊंची स्थिति में रहने वाले। ऊंची स्थिति में आत्मा बाप के साथ कंबाइंड हो, बस यही ऊंची स्थिति। ब्राह्मणों को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों से उत्तम, साधारण मनुष्यात्माओं से उत्तम। ऐसे पुरुषोत्तम होना, पुरुष आत्मा को भी कहते हैं, श्रेष्ठ आत्मा बनने वाले, अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनने वाले। देवताओं को भी पुरुषोत्तम कहते हैं क्योंकि देव आत्माएं हैं। आप देव आत्माओं से भी ऊंचे ब्राह्मण हो। दूसरा नशा बाबा चढ़ा रहे हैं, ये नशा सदा रहे। जब नशा रहेगा तो उमंग उत्साह रहेगा, और उमंग उत्साह रहेगा तो बाबा की याद तो सदा सहज रहेगी ही, और हर कार्य भी एक्यूरेट होगा। दूसरे नशे के लिए कहेंगे कम करो, रूहानी नशे के लिए बाप कहते हैं बढ़ाते चलो, है ना, क्योंकि ये नशा नुकसान वाला नहीं है, और सभी नशे नुकसान वाले हैं। ये चढ़ाने वाला है, वह गिराने वाले हैं। अगर रूहानी नशा उतर गया तो पुरानी दुनिया की स्मृति आ जाएगी। कितना इम्पोर्टेंट, तो रूहानी नशा सदैव रहे। नशा चढ़ा हुआ होगा तो नई दुनिया की स्मृति रहेगी। ये ब्राह्मण संसार भी नया संसार है। सतयुग से भी ये संसार अति श्रेष्ठ है ना। अभी तो कितना कम समय है, और ये संगम युग भी धीरे 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 जा रहा है। तो बाबा के साथ की स्मृति रहे, निरंतर मैं आत्मा कंबाइंड हूं बाबा से, तो सदा इस स्मृति से आगे बढ़ते चलो। दूसरी पार्टियों से बाबा बोले, सदा अपने को विश्व रचता बाप की श्रेष्ठ रचना अनुभव करते हो। देखो पहले बाबा ने कहा कि ऊंचे से ऊंची आत्मा ब्राह्मण, फिर अब बाबा कह रहे हैं सदा अपने को विश्व रचता बाप की श्रेष्ठ रचना अनुभव करते हो।
मैं श्रेष्ठ रचना हूं। ब्राह्मण जीवन अर्थात विश्व रचिता की श्रेष्ठ रचना। हम डायरेक्ट बाप की रचना है। ये नशा है। कल्प वृक्ष में भी हम नीचे बीज के साथ जड़ों के रूप में, फिर तना। तो हम किसके साथ हैं? डायरेक्ट परमात्मा के साथ। परम धाम में भी परमात्मा बीज रूप निराकार, और हम सब आत्माएं बाबा के अति समीप। तो ये नशा है। बाबा पूछ रहे हैं हम सभी से। दुनिया वाले तो सिर्फ अनजान बन के कहते हैं कि हमको भगवान ने पैदा किया है। आप सभी भी पहले अनजान होकर कहते थे, लेकिन अभी जानते हो कि हम शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। तो अभी ज्ञान के आधार से, समझ से कहते हो कि हमको भगवान ने पैदा किया, हम मुख वंशावली हैं। तो ये भी स्वमान, मैं आत्मा शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण आत्मा हूं। इसी स्मृति में स्थित हो जाएं। डायरेक्ट बाप ने ब्रह्मा द्वारा रचना रची है, तो बाप दादा व माता पिता की रचना हो। डायरेक्ट भगवान की रचना, ये अभी अनुभव से कह सकते हो। तो भगवान की रचना कितनी श्रेष्ठ होगी। जैसा रचयिता वैसी रचना होगी ना। ये नशा और खुशी सदा रहती है। बाबा का फेवरेट वर्ड कौन सा है? सदा, है ना? तो सदा रहती है। ये भी चेक करें हम सब। सारा दिन की दिनचर्या में क्या ये नशा और स्मृति रहती है? अपनी अपनी सब चेकिंग करें। बाबा ने कितने पॉइंट्स बताए हैं। अपने को साधारण तो नहीं समझते हो। कर्म क्षेत्र में, आत्माओं के संबंध संपर्क में कार्य करते समय क्या साधारण तो नहीं बन जाते हो? बाबा पूछ रहे हैं। ये राज जब बुद्धि में आ जाता है तो सदा ही रूहानी नशा और खुशी चेहरे पर व चलन में स्वतः ही रहती है ना? ये निशानियां हैं। किसी को भी देखो, अगर वो मस्ती में है, बाबा के नशे की मस्ती में, तो चेहरे पे क्या होगा? रूहानी नशा, खुशी। आपका चेहरा देख करके किसको अनुभव हो कि सचमुच ये श्रेष्ठ रचता की रचना है। जैसे राजा की राजकुमारी होगी तो उसकी चलन से पता चलेगा कि ये रॉयल घर की है, ये साहूकार घर की या साधारण घर की है। ऐसे आपके चलन से, चेहरे से अनुभव हो कि ये ऊंची रचना है, ऊंचे बाप के बच्चे हैं, है ना? वो हमेशा उधर रॉयल घराने के बच्चे, वो जमीन मिट्टी में पैर नहीं रखते, कारपेट पे चलते हैं। तो हम सब कौन है? हम सभी ऊंची रचना है, ऊंचे बाप के बच्चे हैं। रॉयल्टी से रहना है। हमारा संकल्प भी रॉयल हो, बोल भी रॉयल हो, चलन भी रॉयल हो, जैसे ब्रह्मा बाप के समान, है ना? फिर बाबा के सामने कुमारियों का ग्रुप। कुमारियां, कन्याएं 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई हुई हैं। ये महिमा क्यों है? क्योंकि जितना स्वयं श्रेष्ठ होंगे उतना ही औरों को भी श्रेष्ठ बना सकेंगे। तो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ये खुशी रहती है। तो कुमारियां सेवाधारी बन सेवा में आगे बढ़ते चलो, क्योंकि ये संगम युग है ही थोड़े समय का युग। इसमें जितना जो करने चाहो उतना कर सकता है। तो श्रेष्ठ लक्ष्य और श्रेष्ठ लक्षण वाली हो। बाबा पूछ रहे हैं ना कि श्रेष्ठ लक्ष्य और श्रेष्ठ लक्षण वाली हो ना। जहाँ लक्ष्य और लक्षण श्रेष्ठ हैं वहां प्राप्ति भी सदा श्रेष्ठ अनुभव होती है।
तो सदा इस ईश्वरीय जीवन का फल, खुशी और शक्ति दोनों अनुभव करते हो। दुनिया में खुशी के लिए खर्चा करते तो भी प्राप्त नहीं होती, अगर होती भी है तो अल्पकाल की, और खुशी के साथ साथ दुख भी होगा। आजकल तो कितनी क्षणिक रह गई है, बाहर जा रहे हैं, ये एंजॉय करने जा रहे हैं, फिर भी क्या है, दुख ही दुख है सब जगह। लेकिन आप लोगों की जीवन सदा खुशी की हो गई। दुनिया वाले खुशी के लिए तड़पते हैं और आपको खुशी प्रत्यक्ष फल के रूप में मिल रही है। खुशी ही आपके जीवन की विशेषता है ना? खुशी जैसी खुराक नहीं और चिंता जैसा मर्ज नहीं। अगर खुशी नहीं तो जीवन नहीं। तो सदा अपनी उन्नति करते हुए आगे बढ़ रही हो ना? हम सभी से बाप दादा पूछ रहे हैं। स्पेशली कुमारियों ने देखो अपना जीवन समर्पित करके, है ना? तभी तो बाबा ने कहा ना कि एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम। बाबा तो सबको आगे बढ़ाते रहते हैं, उमंग उत्साह में लाते हैं, चाहे माताएं हैं, कुमारियां हैं, अदर कुमार हैं, कुमार हैं, है ना? बाप दादा खुश होते हैं कि कुमारियां समय पर बच गईं, नहीं तो उल्टी सीढ़ी चढ़कर फिर उतरनी पड़ती। चढ़ो और उतरो, मेहनत है ना। देखो कोई भी प्रवृत्ति वाले हैं तो भी कहलाना तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी पड़ता। ब्रह्मा अधर कुमार तो नहीं कहते, फिर भी कुमार कुमारी बने ना, तो सीढ़ी उतरे और आपको उतरना नहीं पड़ा। बहुत भाग्यवान हो, समय पर बाप मिल गया। कुमारी ही पूजी जाती है ना? तो इधर भी कुमारियों का कितना पूजन होता है, नव दुर्गे के रूप में। कुमारी जब गृहस्थी बन जाती है तो बकरी बन सबके आगे सिर झुकाती रहती है। तो बच गई ना। तो सदा अपने को ऐसे भाग्यवान समझ आगे बढ़ते चलो। अच्छा, फिर बाबा माताओं से भी, सभी शक्तिशाली माताएं हो ना? कमजोर तो नहीं? नहीं बाबा, हम सभी बहुत शक्तिशाली हैं। बाप दादा माताओं से क्या चाहते हैं? एक एक माता जगत माता बन विश्व का कल्याण करे। जी बाबा। लेकिन माताएं चतुराई से काम करते हैं। जब लौकिक कार्य होता है तो किसी न किसी को निमित्त बनाकर निकल जाते हैं, और जब ईश्वरीय कार्य होता तो कहेंगे बच्चे हैं कौन संभालेगा। पांडवों को तो बाप दादा कहते संभालना है क्योंकि रचिता हैं। पांडव शक्तियों को फ्री करें। ड्रामा अनुसार वर्तमान समय माताओं को चांस मिला है, इसलिए माताओं को आगे रखना है। अभी बहुत सेवा करनी है। सारे विश्व का परिवर्तन करना है। तो सेवा पूरी कैसे करोगे? तीव्र गति चाहिए ना। देखो अभी शिवरात्रि भी आ रही है, तो कैसे भक्त लोग शिवरात्रि मना रहे हैं, लेकिन हम सब तो शिव जयंती, है ना? तो ऐसा लग रहा है कि इतनी की इतनी भीड़ सब जो जा रही है मंदिरों में, शिव के मंदिरों में, यही सब भीड़ अब सेंटरों पे लगने वाली है। तो पांडव शक्तियों को फ्री करो तो सेवा केंद्र खुले और आवाज बुलंद हो। नहीं बढ़नी है, पाठ हो गया। जी, याद प्यार लेते हैं। सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, हर कदम में स्नेह का रिटर्न करने वाले, सदा निश्चय बुद्धि बन
निश्चिंत बेफिक्र बादशाह रहने वाले, मन वाणी कर्म संबंध में बाप समान बनने वाले, सदा शुभ चिंतक, सदा हर एक की विशेषता देखने वाले, हर आत्मा को सदा आगे बढ़ाने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को स्नेही बाप का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम सभी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम सब कुछ सेकेंड साइलेंस में रहेंगे, मनन करेंगे, फिर अपने अपने पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आशा बहन, आपने हैंड रेस किया है, शेयर करें। शांति से भाई बहनों को आज बाबा ने कहा है कि ब्रह्मा बाप का एक बल और एक भरोसा था, सदा एक शिव बाप पर उन्हें बहुत भरोसा था और इसी विशेषता को उन्होंने ध्यान में रखते हुए हमेशा इसको इस तरह से पालन किया कि ऐसे व्यर्थ संकल्प और संशय की मार्जिन होते हुए भी कई कई ऐसी परिस्थिति आए कि उसमें संशय चल सकता था, व्यर्थ संकल्प आ सकते थे, लेकिन ब्रह्मा बाप ने ये याद रखा कि सदा बाप रक्षक है और कल्याणकारी है। तो ये समर्पणता की विशेषता उन्होंने अपने जीवन में लाई और इसका उदाहरण भी बाबा ने दिया है कि 350 बच्चे बाबा के पास थे और वो सभी 11 बजे तक कुछ भी अन्न यज्ञ में नहीं था और 1 बजे बाबा को भोग लगाना है, घंटी बजनी है खाने की, लेकिन फिर भी बाबा के चेहरे पर सिकन नहीं, जरा भी चिंता नहीं और बाबा ने शिव बाप पर भरोसा रखा। तो इस तरह से भरोसा रखने से आटा भी आ गया, भोजन भी बन गया, घंटी भी बज गई और सभी यज्ञ बस उन्होंने बाबा भोजन भी किया। तो इस तरह से हमें अपने जीवन में भी ध्यान रखना है कि कैसी भी परिस्थिति आए, हमें हमेशा एक बल एक भरोसा रहेगा। अगर उस पर समर्पित रहेंगे तो बाबा सब पूरा करेगा। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। नमिता बहन, आप शेयर करें। ओम शांति सिस्टर। बाबा ने आज कहा कि ऊंचे ते ऊंचे हम ब्राह्मण हैं। इस संगम युग में हमें बाबा के डायरेक्ट बच्चे हैं, तो बाबा के डायरेक्ट बच्चे होने के नाते ये नशा हमारे अंदर है या नहीं, बाबा जानना चाहते हैं। क्योंकि परमात्मा अनुभव की नशा सबसे बड़ी नशा है, चढ़ाने वाला नशा है, गिराने वाला नहीं। तो दिन भर बाबा जो ज्ञान का पॉइंट बाबा जो मूल्य का पॉइंट हम दे रहे हैं, हम दिन भर ज्ञान का पॉइंट हमारे अंदर कितना इमर्ज होता है, ये बाबा जानना चाहता है। बाबा पूछते हैं, जब हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं, पुरुष से उत्तम पुरुष बनते हैं, तो यह नशा जब अंदर में इमर्ज होता है तो खुशी में हम नाचते रहते हैं। यह अनुभव भी हमारा होता है। बाबा के ज्ञान को समझते हैं, धारण करते हैं, फिर उसको दूसरों के लिए भी यूज करते रहते हैं, तो कितना खुशी हम अनुभव करते हैं।
जब बुद्धि में रूहानी नशा रहता है, हम सदा खुशी में रहते हैं। तो खुशी चेहरे पर व चलन पर भी स्वतः दिखाई देता है। तो हमको देख कोई भी अनुभव करते हैं कि हम श्रेष्ठ रचना की रचना है। तो ये नशा सदा, ये रूहानी नशा सदा हमारे अंदर इमर्ज होना चाहिए। ओम सा। थैंक यू बाबा। हाँ जी, बहुत अच्छा। और भी भाई बहन शेयर करें। बाबा ने आज ओम शांति। जी बाबा बोले श्रेष्ठ बाप की श्रेष्ठ रचनाओं के नशा रहता है और प्रत्यक्ष खुशी और फल अभी प्राप्त करते हो संगम पे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। कैसे ये बाबा पूछ रहे हैं ना कि कैसे ये रूहानी नशा सदा रहता है, तो कैसे सदा रहे रूहानी नशा और खुशी। इसके लिए हम क्या करें कि ये नशा और खुशी सदा रहे, हमारे चेहरे के हाव भाव है ना, परिस्थिति अनुसार ना बदले, व्यक्ति अनुसार ना बदले, हम कैसे रहे सदा रूहानी नशा। इसके लिए क्या करें हम सभी, आप सभी शेयर कर सकते हैं कैसे कैसे पुरुषार्थ करें, क्या सोचें, क्या संकल्प करें कि रूहानी नशा सदा रहे। बाबा पूछ रहे हैं सभी से। ओम शांति सिस्टर। हाँ जी, बोलो। बताइए। जी जी। यह रूहानी नशा सदा जब हम इमर्स करते रहते हैं, माना बाबा जो पॉइंट जो श्रीमत देते हैं उसको मनन चिंतन करते रहते हैं। दिन भर हम मनन चिंतन करते हैं और कार्य करते हैं, लेकिन कार्यों के साथ साथ चिंतन करते हैं, मैं या ठीक कर रही हूँ या ये बाबा के श्रीमत पर चल रही हूँ या नहीं, बाबा का जो सोच है मेरा सोच उसके साथ मिलता है ना नहीं, ये जो चेकिंग है ना, वो चेकिंग के ऊपर जब अटेंशन रहता है, वो चेकिंग बार बार दिन भर करते रहते तो हम हमारा कार्य व्यवहार में हम बदल जाते हैं, हमारा परिवर्तन होता है। तो हमारा चेहरे पर यह दिखाई देता है, क्योंकि हमारा चाल चलन भी बदल जाता है। जब कोई आत्मा दूसरे आत्मा हमको देखते हैं तो उन्हीं से है मिलता है कि हम हमारे में कोई परिवर्तन होता है। वो भी बोलते हैं कि आप कैसे ऐसे बदल गए हो, ऐसे भी सुनते हैं हम परिवार से। तो हम जब हम प्रैक्टिकली कार्य में लगाते हैं बाबा का और ज्ञान को, तब हमारा चिंतन भी बढ़ता रहता है, हमारा नशा रहता है कि हम किसका बच्चा है। जब कार्य में लगाता है पहले तो चिंतन में आता है हम किसका बच्चा है। तो वो जो नशा रहता है, हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परम पिता का हम बच्चा है, हम भी श्रेष्ठ हैं, उन्हीं की हैं तो हम भी श्रेष्ठ हैं, उन्हीं की तरह हैं। ये जो नशा रहता है हमको आगे बढ़ाता है। और साथ हाँ जी, बहुत अच्छा। और रूहानी नशा हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पे भी अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं कि परमात्मा से प्यार का, स्नेह का रूहानी नशा कैसे बढ़ाएं। क्योंकि कभी कभी बहुत लंबा चलते हुए उसी तरह थोड़ी थकावट भी आने लगती है, या फिर एक जैसे पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट उमंग उत्साह जागृत करने के लिए कैसे रूहानी नशा बढ़ाएं, क्या क्या युक्तियां हैं। बाबा जी। हाँ जी। बोलो मैं बहन। जी जी बोलिए।
हम जितना बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, बाबा ने जो हमें श्रीमत दी है सुबह उठने से लेके रात तक, अगर उस पर हम जैसे जैसे भी फॉलो करते हैं तो फॉलो करने से हम अपने निजी जीवन के बोझों से मुक्त होते जाते हैं। और इसको फॉलो करने से, बाबा के महावाक्य पढ़ने से, अपने जीवन में धारण करने से एक अलग ही नशा आता है। और ये नशा जो रूहानी नशा है, ये हमें औरों से अलग करता है। तो हमें अमृत वेला सुबह, फिर बाबा की मुरली क्लास, साकार मुरली, फिर योग, फिर बाबा का जो ट्रैफिक कंट्रोल है, और इस तरह से अव्यक्त मुरली का अध्ययन हम करते हैं। और ब्राह्मण जीवन के जो 26 कदम, तो जैसे हम सारे नहीं फॉलो कर पाते, लेकिन जैसे जैसे इन रास्तों पर हम आगे बढ़ते हैं तो रूहानी नशा ऑटोमेटिक आता जाता है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सावित्री बहन, आप शेयर करें, जी अनम्यूट। सिस्टर। ओम शांति सभी को। तो जैसे रूहानियत और रूहानी नशा, तो जैसे हमारा व्यवहार, कर्म, संबंध में जो भी बातें आती है, उनसे जो जिस बात से हम सहन शक्ति भी और संभालने की शक्ति, परखने की शक्ति, उन सब शक्तियों के साथ जब मैं आत्मा, जब मेरी रूह की जो नियत है उसको मैं चेंज कर देती हूँ, तो चेंज करने से क्या होता है, रूहानियत आती है। रूहानियत से क्या होता है, रुहाब। और रुहाब से क्या होता है कि मतलब रहम रहम करना सबके ऊपर। तो रहम रहम करने से क्या होता है, कई बारी कोई ऐसी परवश आत्मा आती है, अगर उसके ऊपर हमने रूहानियत मतलब रूह को देख करके रहम कर दिया, तो वो क्या होती है कि जो मतलब सूक्ष्म जो उसके अंदर जो वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेट हुई हुई होती है, तो क्या क्या होता है कि वो अटेंशन अटेंशन से उस हमारी जो स्थिति होती है उसको देख करके वो अपनी स्थिति को चेंज कर लेती है। तो यहाँ पर क्या होता है, रूहानियत जो है बहुत बड़ी सूक्ष्म जो शक्ति है जो बाबा ने हमें दी है। तो हमारी नीयत में, जैसे हमारी नीयत रूह की क्या हाव भाव क्या है, तो आत्मिक स्थिति में रह करके हमें रूहानियत में रूहानी गुलाब बन करके रूहानियत की खुशबू फैलानी है। क्योंकि खुशबू एक ऐसी चीज है जो दूर वालों को भी आकर्षित करती है। अगर मैं आत्मा रूहानियत में रहती हूँ तो रूहानियत क्या, बाबा तो बोलते हैं कि विश्व को भी आकर्षित करेगी। तो हमें ज्ञान युक्त रहम के साथ रूहानियत का रुहाव को धारण करना है। और समय परमान अभी हमें जो रूहानियत की अब बहुत आवश्यकता है। तो रूहानियत रूह की जो रूहानियत रूह का जो हाव भाव जो नियत है, उस रूहानियत ना होने के कारण ये सब जो बातें अभी आ रही है, ये इसी कारण आ रही है। इसीलिए हमें ऊंची स्थिति में रहकर, बाबा ने बोला कि ऊंची स्थिति में रहने वाले की अवस्था हमें देखनी है। और वृत्ति वृत्ति को जब हम चेंज कर लेते हैं तो बाह्य जगत में रहते भी हम उपराम रहते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। इसमें हमारा भी मनन इस तरह की, कभी कभी बाबा के जो स्नेह भरे गीत है ना, वो गीत सुन के, आजकल तो इतने सुंदर सुंदर गीत हैं, वो गीत सुनो तो कितनी मन में खुशी आती है। खुशी आती है तो इतना हल्कापन महसूस होता है। फिर इतने जो स्वर्ग के इतने सुंदर एआई डिजिटल वाले आजकल तो छोटी छोटी वीडियो वो रील आ रही है, वो सब देखो तो मन में खुशी होती है ना। और जैसे ड्राइंग भी बनाते हैं, कभी कभी देखो खाली बैठे हो ना, तो जैसे मन नहीं लग रहा है, कुछ थकावट लग रही, तो कुछ ड्राइंग बनाओ, है ना। एक हार्ट का चित्र जैसे, तो उसमें बाबा लिखो, मेरा बाबा, उसको कलरफुल स्केच पेन से सजाओ, तो इसमें है ना बुद्धि भी बिजी रहेगी और मन में खुशी भी रहेगी, है ना। छोटे छोटे कार्ड्स, जैसे कि शिव जयंती आ रही है, तो छोटे छोटे कार्ड भी हम बना सकते हैं, उस पे लिख के संदेश बाबा के महावाक्य एक सिंपल सा। तो इस तरह भी नई एक्टिविटी कर सकते हैं हम सभी, जिससे उमंग उत्साह रहे। और प्रकृति में जैसे चल रहे हैं, चलते फिरते बाबा के हाथ में हाथ रख के मैं चल रहा हूँ, बाबा से मन में बात करते करते, है ना। ये भी कुछ नई
तरकीब है जिसकी वजह से हम बाबा का साथ निरंतर अनुभव करें। भोजन करते समय बाबा, सब प्रकृति को भी शुक्रिया, बाबा को भी शुक्रिया, और माइंडफुली ईटिंग कि हाँ मैं ये भोजन मेरे सामने है, बहुत शुक्रिया। तो वो भी सब करते हुए और किसी से बोलते हुए भी स्मृति में रहे कि मैं आत्मा से बात कर रहा हूँ, है ना। तो अटेंशन देना सारे दिन में, कि अगर अटेंशन रहे बाबा के साथ कंबाइन का, बाबा के साथ सारे संबंधों का अनुभव, कि बाबा ही मेरी माता पिता हैं, है ना, वो ही मेरे दोस्त हैं, खुदा दे दोस्त, टीचर, सदगुरु, साजन, बच्चा, सर्व संबंधों से बाबा से जैसा कार्य उसे अनुसार संबंध, है ना। तो ये कुछ युक्तियां हैं। बाकी सोमान की प्रैक्टिस, तो ये हल्के हल्की एक्टिविटीज करते रहेंगे साथ में रहते हुए बाबा के साथ, तो बाबा के साथ का निरंतर अनुभव होगा। अभी पोल भी लॉन्च हुआ है, कितने प्रतिशत अमृत वेला शक्तिशाली ज्वालामुखी स्वरूप रहा, है ना। तो इसका रिजल्ट ये जो देख रहे हैं, कितने 37 में से 14 ने ही अपना वोट किया है। तो शक्तिशाली में देखो, जो 75% से ज्यादा हो, है ना, जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से कम वाला ही सबसे ज्यादा हो रहा है। तो इसके लिए हमें अपने पूरी दिनचर्या को चेकिंग करनी होगी। और साकार मुरली है, उसको भी कम से कम 3 बार तो उसका अध्ययन करके अगर उसके कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, ऐसा अपना अनुभव हम बता रहे हैं कि जिस दिन तो रोज तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन जिस दिन 3 बार पढ़ के उसके पॉइंट, 1 पेज भी उसके बारे में लिखा, है ना, तो बहुत अच्छा अमृत वेला होता है। और अमृत वेला अगर शक्तिशाली नहीं होगा तो फिर वे कर्म विनाश नहीं होंगे, फिर वो हमारे जो संस्कार हैं सूक्ष्म रूप के, वो सब सामने आते रहेंगे। तो हमें अपनी दिनचर्या पे भी ध्यान देना है। अभी जैसे समय भी हो रहा है, हम होमवर्क यही लेंगे, बाबा ने आज चेकिंग करने को, जैसे ब्रह्मा बाप समान हम सभी को रिटर्न करना है ना बाबा से, रिटर्न बनना ही समान बनना है, बाप समान बनना। तो बाबा ने जैसे पहला कदम समर्पणता के साथ साथ बाबा के सब, किस तरह बाबा ने क्या कार्य किया, तो हम भी सारा दिन जिस भी कार्य में आ रहे हैं, चाहे वो भोजन बनाते समय, घर के और कार्य करते समय, किसी से बातचीत करते हुए, चलते फिरते, संकल्प में, बस एक यही रहे, मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, मैं आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइंड हूँ और अपनी चेकिंग कर रही हूँ बाबा से। बस बाबा देखो मैं कैसे भोजन बना रही हूँ, ये आत्मा कैसे भोजन बना रही है, फिर बाबा देखो ये आत्मा कैसे कार्य व्यवहार कर रही है। अंदर ही अंदर ये चेकिंग चलती रहे, क्या संकल्प चल रहे हैं, क्या बोल बोल रहे हैं, उसकी चेकिंग करना 1 घंटे में भी। फिर उसको बाद में अगर महसूसता हो कि नहीं ये परिवर्तन करना है, तो उसको परिवर्तन करना, तभी चेकिंग है चेंज। तो क्लियर करते जाना हर चीज, बस यही पुरुषार्थ है जो हमको लगता है कि करना है, कि बाबा से कंबाइंड होके सारे दिन को एक एक एक्टिविटी को चेक करना, अपनी एक्टिविटी के। तो अभी हम सभी बाबा की याद में स्थित हो जाते हैं। स्वयं पर एकाग्र करें, महसूस करें मैं इस देह में विराजमान,
एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मेरा निज स्वरूप शांत है। शांति मेरा स्वधर्म है। स्थित हो जाए इस शांति में। बाहर चाहे कितनी भी हलचल हो, अशांति का वातावरण हो, लेकिन मैं आत्मा अपने निज घर शांति धाम की गहराई में स्थित हूं। मुझे कोई भी व्यर्थ बात, अशांति की लहर हिला नहीं सकती। मैं अचल हूं, अडोल हूं। अब अपने मन की आंखों से देखें शांति के सागर शिव बाबा को। मेरा सीधा कनेक्शन उस शांति के सागर से जुड़ गया, बाबा से। बेहद शांति की किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। जैसे सागर से नदियां भरपूर होती हैं, वैसे ही मैं आत्मा परमात्मा शांति से भरपूर हो रही हूं। महसूस करें, मैं मास्टर शांति का सागर हूं। मेरे नैनों से, मेरे मस्तक से शांति की प्रकाश निकल रही है। ये शांति की किरणें संसार की सर्व दुखी अशांत आत्माओं को शीतलता दे रही हैं। प्रकृति के पांचों तत्व, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश तक शांति के प्रकंपन पहुंच रहे हैं। मैं शांति का फरिश्ता विश्व में शांति का प्रकाश फैला रहा हूं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू सभी भाई बहनों का। ओम शांति सभी को। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया ओम बाबा का। शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू सो मच बाबा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।
Direi, toccare avanti un po' di ciliegie. E tu capisci, sai? Più cari कुछ लगाते ah ये रूहानी तो है अंदर ये पूछ लगा जरा काफी प्रॉब्लम हो जाए